ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हम आज पेज नंबर 114 पे। तो स्वामी जी दृष्टांत दे रहे थे जादू के खेल का। तो कहते हैं एक श्रीमती जी गुजरात की थी। वह हाथ की मुट्ठी ऐसे घुमाती तो हाथ में से अबीर आदि रंग निकलकर बरस पड़ता। कुछ दिन बेवकूफ लोग बहुत पूजे। ये लोग परमार्थ को, ईश्वर की प्राप्ति को जादू को खेल समझते हैं। एक सज्जन थे, वे हाथ से पेड़ बरसाते थे, एक पैसा बरसाते थे। ये दरिद्राचार्य लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं। अपने बचपन की एक बात आपको सुनाता हूँ। पर परमार्थ में उस समय भी हमारी रुचि थी। हम लोग 3-4 मित्र थे। उसमें से एक हमारे भाई लगते थे। उनका लड़का पागल हो गया तो उसको ठीक करने के लिए एक फकीर बुलाए गए। मुसलमान फकीरों में ऐसी रिवाज ज़्यादा है। अब वे आए तो हमको मालूम हुआ कि वे बड़ा चमत्कार दिखाते हैं। बिल्कुल नंग बैठे हुए थे धरती पर। देखकर बोले कि आओ पंडित जी आओ। हमारे साथ एक ठाकुर साहब थे, एक सेठ जी थे। हम सब जाकर बैठे तो वे बोले कि आपका क्या स्वागत करें, क्या खाओगे। हाथ में स्फटिक माला घुमा रहे थे। ठाकुर साहब ने कहा कि हम अनार खाएंगे। वहाँ अनार का कोई पेड़ नहीं था। हम लोगों के देखते देखते उन्होंने हाथ से आकाश की ओर संकेत करके कहा चल, और आसमान में से अनार का फल गिर पड़ा। यह नहीं समझना कि उस फकीर को कोई ईश्वर परमेश्वर की प्राप्ति हो गई थी। यह जादू का खेल दूसरी चीज है। फिर दूसरी बार बोले चल, और किशमिश गिरने लगी। बोले चल, और इत्र की शीशी गिरी। अब हम लोगों से कहा कि ले लो। यह क्या होता है? यह जादू का खेल होता है। कर्णवास में एक महात्मा थे। उनके बारे में यह ख्याल था कि चाहे जो कोई आवे उसको भोजन जरूर करा देते थे महाराज। एक दिन कुछ लोग रात के समय आए। उन्होंने पूछा कि कुछ खाओगे पियोगे? तो वे लोग बोले कि महाराज आज तो हम मालपुआ खाने के लिए आए हैं। अब 11 बजे रात को मालपुआ कहाँ कहाँ मिले? अब इसमें इतनी रात्रि को मालपुआ कहाँ मिलेगा? महात्मा ने 10 गाली उनको सुनाई। थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक आदमी एक टोकरी मालपुआ लेकर वहां आए। महात्मा ने कहा कि लो खाओ, और हंसते हंसते खिला दिया। रात को वे लोग वहीं सोए और सवेरे उठकर गंगा स्नान करने गए। तो गंगा स्नान के लिए निकले तो 2 घरों में लड़ाई हो रही थी। गौर से उन लोगों ने सुना कि क्या लड़ाई हो रही है। एक स्त्री कह रही थी कि हमने 10 आदमियों के खाने के लिए मालपुआ बनाया था, वह चोरी हो गया। वह क्या हुआ? तुम ले गई होगी। दूसरी स्त्री बोले कि हमको तो मालूम नहीं है। अब दोनों में खूब लड़ाई हो गई। उन्होंने पता लगाया कि ये हैं कौन, तो वे दोनों स्त्रियां चमारिन थी। यह जो जादू के खेल में माल आ जाता है उसकी भी कीमत होती है। वह भी चोरी का माल होता है। वह तो भूत प्रेत पिशाच बड़ी निम्र कोटि की शक्तियों की यह करामात होती है। तो जादू का माल खाना नहीं चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, उस पर अपना हक नहीं होता। जैसे चोरी का माल लेने का जितना दोष लगता है, उतना ही जादू के खेल में आए हुए माल को ग्रहण करने का दोष लगता है। एक बार मैं मुक्कलपुर के बाबा के पास गया तो हमारे गांव से
13-14 मील उनका स्थान पड़ा था और हम सवेरे 4 साढ़े 4 बजे उठकर पैदल चलते थे और 10 बजे तक उनके यहाँ पहुँचते थे। अच्छा, दूसरे की बनाई रोटी खाते नहीं थे। तो माघ का महीना था और देखो वासना कैसी कैसी होती है। मन में आया कि कहीं आम मिल जाता तो हम खा लेते। बाबा के पास गए तो एक आदमी एक टोकरा आम लेकर आया। तो उन्होंने स्वयं चाकू लेकर तराशा, खिलाया और मैंने खाया। फिर बोले कि क्यों गुरु, आम खाने के लिए आते हो? देखो हम 24 मील तो चले। इतना तो परिश्रम, इतनी जिज्ञासा, सत्संग की इतनी श्रद्धा और वासना हुई आम खाने की, तो उन्होंने तो कह ही दिया कि गुरु इतनी दूर से आते हो सिर्फ आम खाने के लिए। पर एक बार क्या हुआ कि उन्हीं के पास हम बैठे थे और मैं और चक्कर जी थे। हम लोग सायंकाल आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये बाबा जो हैं ये जो चीज़ चाहें कहीं ना कहीं से मंगा देते हैं, तो यह किसके यहाँ से आती होगी? उसकी तो चोरी हुई ना। हम लोग चोरी का माल खाएंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? हम लोग तो अंतःकरण की शुद्धि के मार्ग पर चल रहे हैं। परस्पर ऐसा विचार करके जब हम लोग बाबा के पास गए तो बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर हंसने लग गए और बोले कि तुम लोगों का विचार ठीक है, ऐसा मुफ्त का माल नहीं खाना चाहिए। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।